ठीक है, क्लास टॉपिक बचा था कैरेक्टर स्केच ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड के हम यहाँ पे 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से 1 नंबर का एमसीक्यू फंस सकता है। ठीक, तो लाउडनेस, पिच और हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लाउडनेस के बारे में पता है ना, साउंड लाउड, लाउड का क्या मतलब, भारी साउंड किसकी है। तो लाउडनेस किस बात पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। कॉपी निकालिए, ये कितनी आपकी आवाज लाउड है वो किस बात पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड याद है ना, हाइट को कहते हैं, ये हाइट या डेप्थ को। जैसे यहाँ पे 2 रे दे रखी है आपको, 2 वेव। ठीक है, इस वेव का देखो एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो क्वेश्चन अगर आए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा लाउड है, तो ये वाली लाउड। तो ये लिख लेना, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउड साउंड। ठीक है, नोट करिए। जैसे कि एक ड्रम में, ड्रम होता है ना, स्कूल में पीटी वीटी करते होगे, ड्रम में और एक विसल में ज्यादा लाउड साउंड किसका होता है? ड्रम का। ठीक है, हाँ साइड। अच्छा, नोट करें। कितना टाइम लगेगा, बस यही तो लिखना है। एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है। हटा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे वही जो मैंने बोला, यहाँ पे एक ड्रम बज रहा है और एक कोई विसल बजा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ड्रम आपको लाउड सुनाई देता है। ठीक है, इसकी आवाज चुभती है, इसकी आवाज क्या लाउड सुनाई देती है। अभी चुभने वाली बात बाद में करेंगे। तो लाउडनेस किस बात पर डिपेंड करता है आपका? इस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो लाउडनेस को नापने की एक ऐसा यूनिट होती है, मुझे लगता है यही फाइनल में आएगा। ठीक है, वो है डेसिबल। ठीक है, लाउडनेस किस में नापा जाता है? डीबी में। कैपिटल डी मत लिख देना, छोटा डी बड़ा बी। ठीक है, डेसिबल। ठीक है, तो हम लोग जो बातचीत करते हैं, अब ये मत लिख लेना, ये नहीं है। जो हम लोग नॉर्मल इंसान बातचीत करते हैं 65 डेसिबल तक लाउडनेस होती है। पर किसी फैक्ट्री वगैरह में जब आप जाते हो तो वहां पे 100 डेसिबल तक की आवाज हो सकती है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। जेट का 130 डेसीमीटर तक हो सकती है। डेसीमीटर बोल रहा हूँ, डेसिबल, डेसिबल होती है। तो लिख लीजिएगा कि लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है? डेसिबल। हम लोग लाउडनेस डेसिबल में नापते हैं। हो गया। अब आता है पिच। अब पिच में वही बात, यहाँ लिखा हुआ है वुमेन्स की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, थोड़ी चुभने वाली। ठीक है, श्रिल होती है वुमेन्स की आवाज। ठीक है, एज कंपेयर टू मैन। तो वो क्यों भाई? क्योंकि लड़कियों की जो आवाज होती है वो हाई पिच होती है। ठीक, और लड़कों की आवाज जो होगी वो लो पिच होती है। ठीक है, मैन की वॉइस फ्लैट होती है, ज्यादा चुभती नहीं है। ठीक है, लड़कियों की आवाज के श्रिल होती है, लो हाई पिच की, जो थोड़ी सी कानों में चुभने वाली हो सकती है। तो पिच की वजह से हमें पता चलता है कि लड़की बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, या जो भी आप साउंड आप सुन रहे हो। तो पिच किस बात पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो गला है, ठीक है, वो कम वाइब्रेट करता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। ठीक है, लड़कियों की जो आवाज है वो लैरिंक्स से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो फिर वही पिच किस बात पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए 1 सेकंड में इतनी वेव बनी है, एक लड़के ने बोली है, एक लड़की ने बोली इतनी वेव बन गई। तो जिसकी वेव ज्यादा उसकी हाई पिच, तो ये हाई पिच की साउंड है। या लड़की लड़का ना करें तो ड्रम, ड्रम की क्या, ये ड्रम का ले लो और ये विसिल का ले लो, सीटी का। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी सीटी में क्या होता है, विसिल में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की उसकी हाई पिच मानी जाए, और ड्रम की क्या होगी, लो पिच की साउंड। तो ये भी लिख लीजिए। तो ये था आपका कौन सा, पिच। पिच किस बात पे डिपेंड करती है? दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच साउंड। अगला,
क्वालिटी, अब क्वालिटी जनरली एक आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। हो सकता है कोई साउंड आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई साउंड आपको क्या लगता हो, गंदा लगता हो। यहाँ हम क्वालिटी की क्या बात कर रहे हैं, जो सुनने में ठीक लगे आपको, ठीक है, चुभे नहीं कानों को, जिसको आप नोट्स कहते हो। तो बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप जानते हो। तो क्वालिटी या टिम्बर भी बोलते हैं, टिम्बर, ठीक है। वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, वेव के शेप पे, शेप ऑफ वेव लिख लेना। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा वेव बनाया और एक ऐसे बनाया, ऐसे, तो ऊपर वाला जो होगा उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी, सुनने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो जर्की होगा वो उतना गंदा सुनाई देगा आपको, सुनने में क्या लगेगा, गंदा लगेगा। तो वही बोल रहा है, सबकी अपनी अपनी साउंड की क्या होती है, वेव्स होती है। जैसे यहाँ फ्लूट की दिखा रखी है, तो ये ठीक ठाक करवी है, ठीक है। और एक वायलन है, वायलन जो प्रोफेशनल वायलन नहीं, जो बजा सकता है, जैसे मैंने खरीदा था अभी कुछ समय पहले, इतना घटिया बजता है, गधे जैसी आवाज निकलती थी, ठीक है। तो मैंने हटा दिया उसको, दे दिया किसी को, ठीक है। तो मुझे शौक चढ़ा था कि मैं वायलिन सीखूंगा, तो सिखाने वाला भी नहीं मिला, और बजाया तो ऐसे ही घटिया सा वेव बज रही थी, ठीक है। तो जितना ज्यादा शार्प होगी, ठीक है, जर्की होगी, उतना क्या है, गंदी आवाज आएगी उसकी, ठीक है। जैसे कौन बजाता, सिजुका बजाती तो कौन बजाता था, हाँ, जियान तो गाता था भाई, हाँ, तो उसके भी घटिया आवाज थी। तो वेव ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेव कर्वी हो, कर्व को फॉलो करेगा, उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। जितना ऐसे शार्प एज होंगे, शार्प एज, उतनी गंदी साउंड मानी जाती है, ठीक है। अब वही बोला है, लोगों के लिए अलग अलग है भाई। तो इनके नोट्स, इनके साउंड के नोट्स का वेव बना के जब देखा गया, तो काफी कर्वी देखने, अब हो सकता है इस जनरेशन में तुम लोग पहचानते हो या नहीं। तो ये शायद मोहम्मद रफ़ी हैं, ठीक है, किशोर कुमार, और ये कौन, लता मंगेशकर, उनका मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। तो इन सब के जब हमने वेव चेक किए गानों का, तो बहुत अच्छा कर्व मिलता है। इसलिए जनरली जनरली क्या, बहुत सारे लोगों को इनके गाने बहुत पसंद आते हैं। क्यों, इनका वेव बहुत अच्छा है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक। तो बस खत्म। तो अलग अलग है, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ये सब। तो किस पे डिपेंड करता है उनके, किस पे, शेप पे। जितना ज्यादा वेवी होगा उतना अच्छा, वेव सब कर्व्ड जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना जर्की होगा उतना बेकार, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल डिपेंड मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन, कितनी टाइप की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, मिक्सचर ऑफ, तुम लोग ये लिख लेना टेस्ट में, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिख लो। तो बस खत्म, ठीक है ना। तो ये था साउंड चैप्टर पूरा। तो आपको एक दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, कोई डाउट वाउट हो तो बताइए। तो मेरे हिसाब से अब पूरा कोर्स खत्म हो गया है, रिवीजन करते हैं, और क्या, कुछ वर्कशीट लगाते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए जो पूछना।